दिसंबर 2021 में कर्नाटक में अचानक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते ही देखते बवंडर बनकर देश भर में फैल गया। विवाद की शुरुआत हुई कर्नाटक के उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज से, जहां पर छात्राओं को हिजाब के साथ एंट्री देने पर रोक लगा दी गई। यह मामला अदालत पहुंचा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला भी सुना दिया। दलील दी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है या नहीं, इस पर बहस हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे अनिवार्य नहीं माना, इसे एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना। कोर्ट का कहना है कि यूनिफॉर्म क्या हो यह स्कूल या फिर कॉलेज यानी कि शिक्षण संस्थान ये तय कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस विवाद को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ। इस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। बुधवार को जो सुनवाई हुई उसमें सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपना पक्ष रखा। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन हिजाब बैन कर दिया गया, इसकी वजह से वो मजबूर होकर फिर मदरसे में चली जाएंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कौन मजबूर कर रहा है, उन्हें कौन मजबूर कर रहा है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 17,000 छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूल छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट हो गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन भी सुनवाई की गई। बुधवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपना पक्ष रखा। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई थीं, लेकिन हिजाब बैन कर देने से वे फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन मजबूर कर रहा है। याचिकाकर्ता के जवाब का मतलब ये निकलता है कि लड़कियों के परिवार रूढ़िवादी हैं, वहीं उन्हें वापस मदरसा भेजने पर मजबूर करेंगे। इन लोगों को अपनी बेटियों को मदरसा भेजना मंजूर है, लेकिन बिना हिजाब के स्कूल भेजना मंजूर नहीं। वकील राजीव धवन ने कहा कि हिजाब पर रोक के पीछे मंशा एक संप्रदाय को दबाने की है। उन्होंने इसका आधार कुछ मीडिया हेडलाइंस को बताया। इस पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया क्या कर रहा है उसे छोड़े, तथ्यों पर बात करें। बुधवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अगर हिजाब पर बैन जारी रहा तो स्कूली छात्राएं वापस मदरसे में जाने के लिए मजबूर होंगी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर बैन के बाद से अभी तक 17,000 छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं। वो परीक्षा में भी शामिल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वे मुस्लिम छात्राएं जो अभी मदरसों तक सीमित थी, वो संकीर्णता को छोड़कर स्कूली शिक्षा में शामिल हुई हैं। यदि उनसे हिजाब पहनने का अधिकार छीन लिया जाता है तो वे फिर से मदरसा जाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। ज्यादातर हिजाब पहनने वाली लड़कियां रूढ़िवादी समाज से आती हैं। हिजाब विवाद में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ले ली है। ओवैसी के मुताबिक महिलाएं हिजाब सिर पर रखती हैं, दिमाग पर नहीं। ओवैसी ने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद जरूरी बताया। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक दोनों पक्षों के वकीलों से दलील पूरी करने के लिए कहा है और 18 सितंबर तक का वक्त कर्नाटक सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। AIMIM से हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, संघ समर्थक हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सिकंदर रिजवी और असगर अली खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। संगीत रागी, ये दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जो ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों को अधिकार है कि वो तय कर सके कि यूनिफॉर्म क्या होगी। हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इस फैसले की वजह से 17,000 छात्राओं ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, एग्जाम नहीं दी, वो फिर मदरसे की ओर जा सकती है। ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई। मुझे लगता है कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरा तर्क है, और इसलिए क्योंकि महिलाओं को यदि आप कैद करके रखना चाहते हैं, बुर्के में कैद करके रखना चाहते हैं, जैसे कोई हिंदू समाज के अंदर आकर के कहें कि पर्दा प्रथा जो है वो बहुत आवश्यक है समाज में,
तो वो उतना ही निकृष्ट काम करेगा जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के अंदर कोई आकर के कहता है कि बुर्का बहुत जरूरी है। इस्लाम में तो बहुत, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं। अब इस्लाम में चोरी करने के अपराध तो बहुत संगीन है, कौन मानता है? चोरी करते ही हैं। दारू पीना तो मना है, दारू पीते ही हैं। ये महिलाओं पर इसी प्रकार का प्रतिबंध एक और तर्क आया कि जिस प्रकार से अभी असदुद्दीन ओवैसी का हम सुन रहे थे कि वो अनिवार्य हिस्सा है, इस्लाम के अंदर ये अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मुस्लिम पुरुषों का स्त्रियों को कैद खाने में रखना और एक मध्ययुगीन संस्कृति में जीने के लिए बाध्य करना, ये बहुत ही घटिया स्तर का तर्क है और एक समाज को ठीक से आगे बढ़ने से रोकने का है। नहीं, पर वो ये तर्क दे रहे ना कि उनके सिर पर है, उनके सिर पर है कपड़ा, उनके दिमाग पर नहीं पड़ा है कोई पर्दा। अगर वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है तो फिर कर्नाटक की सरकार को दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल रोकना चाहिए। आपको हिजाब पहनना है, आप जाकर के आप अपने घर में पहनिए, आप अपने समाज के अंदर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे बाकी जगहों में, बाकी सुशिक्षित समाज के अंदर है, आप पब्लिक प्लेस में जो खास करके जो स्कूल के नॉर्म्स हैं, आप उस नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। आपको नहीं पढ़ना है, आप कहीं और जाकर के पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। आपको किसने मना किया है? आप उसी स्कूल में जाकर के आप पढ़ें, इसके किसने मना किया है? लेकिन यदि वो स्कूल है तो ड्रेस कोड तो लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है, मैं और शिक्षण संस्थान से मैं आता हूँ, मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां जो हैं वो पीएचडी वगैरह एमफिल करते हैं। जब मैं उनको ग्रेजुएशन में पढ़ाया था तब उनके पास हिजाब नहीं था और कुछ नहीं था, इस प्रकार की चीजें नहीं है। लेकिन जब वो कॉलेज से ऊपर यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं तब उनको हिजाब पहनते हुए देखा तो मैं हैरानी होती है मुझे। इस प्रकार की रूढ़िवादिता और इस प्रकार की कट्टर मानसिकता खड़ा करना, ये असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन संगीत रागी, आप जो कह रहे हैं ना उसका जवाब मैं कलीमुल हफीज से देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप मान रहे हैं ना कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आपसे किसने कहा कि उन्हें जबरदस्ती पहनाया जा रहा है? कलीमुल हफीज, मैं आपको कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी याद दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला यह था कि स्कूलों को, कॉलेजों को, शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार है कि वो ये तय करें कि यूनिफॉर्म क्या होगी, और जो वो तय करें वही यूनिफॉर्म आपको पहननी होगी। और दूसरी बड़ी बात जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कही थी कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है हिजाब। कलीमुल हफीज, देखिए, सबसे पहले तो रागी जी जो अपनी कम ज्ञान की वजह से, अज्ञानता की वजह से पूरे देश को गुमराह करना है, पहले तो मैं वो ठीक कर दूं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है वो फाइनल है, उसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने कहा है कि ये औरतों का हिजाब में रहना इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है। एक बात। दूसरी बात, ये जो रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, चूंकि ये खुद कूप मंडूप हैं इसलिए इनको पता नहीं है। अभी जो नोबेल मिला है वो भी हिजाब पहनती है लेडी। सिंगापुर की प्रेसिडेंट है जो दुनिया का अग्रणी देश है, वो भी हिजाब पहनती है लेडी। और ये जो हिजाब है ना, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रिजर्व माई कल्चर, राइट टू माई फ्रीडम, यानी तीन जो बेसिक, जो फंडामेंटल राइट है संविधान के, उनके अंतर्गत आता है। अगर मेरी बेटी या मेरी बहन हिजाब पहनना चाहती है तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या हार्म है उससे? उसकी मर्जी है। वो जब ग्रेजुएशन में नहीं समझ पाई और पीएचडी करते करते उसकी जो समझ डेवलप हुई और उसने अपने आप को ढकना शुरू कर दिया, तो रागी साहब को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये इसे रूढ़िवादिता समझते हैं? ये आपकी अज्ञानता है, दूसरे के प्रति आपकी नफरत है। तीसरी बात, एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये नज़ीर पेश की कि जिस तरह से हमारे सिख भाई हैं वो पगड़ी पहनते हैं, एक देश में उनको पगड़ी पहनना बंद कर दिया गया है, फ्रांस से गालिबन। तो फ्रांस में जाके कितनी हमें तकलीफ होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे सिख भाई टर्बन पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म में भी होते हैं तब भी टर्बन पहनते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुस्लिम महिला भी यूनिफॉर्म में ही रहे, यानी उसका वही कलर हो हिजाब का, तब आपको क्या तकलीफ है? करीमुल हफीज, आपने तीन बातें रखी, मुझे लगता है कुछ चीजों को आप समझ नहीं पाए और मिक्स कर रही है। आप कुछ चीजों को समझ नहीं पाए और मिक्स कर गए। सिकंदर, समझता हूं, हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, ये चीज को बार बार समझना जरूरी है। हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, शिक्षण संस्थानों को यह अधिकार है कि वो ये तय करें कि जब आप
स्कूल के भीतर या कॉलेज के भीतर होते हैं तो यूनिफॉर्म क्या होगी, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आप क्या पहनते हैं, इस पर कोई रोक लगाने की बात नहीं कर रहा है। इसे समझना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि हिजाब पर रोक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को यह अधिकार है कि वो तय करें कि यूनिफॉर्म क्या होगी, ये शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या हो, इस पर बात हो रही है। सिकंदर रिजवी, भाई एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। संगीत रागिया, एक बार सब एक पहला कमेंट कर लें, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए पाकिस्तान आर्मी की मेजर जनरल लेडी है मिसेस मालिकी, वो साड़ी पहनती हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर उनकी साड़ी जो है वो रेगुलर है और सर पे कोई भी हिजाब नहीं पहना जाता उनकी आर्मी के अंदर। ये सबसे बड़ा एविडेंस है, जबकि सबसे ज्यादा कट्टरपंथी पाकिस्तान के अंदर हैं। ये आप देखिए कि मिलिट्री, हमारे यहाँ भी आईपीएस मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती। अब आप कहिए कि हिजाब पहनेंगी। इसी तरह आप जाइए, सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी की पूरी रेजिमेंट है, पूरी वहां पे पैरामिलिट्री भी है, मिलिट्री भी है, उसके अंदर जो फीमेल है वो हिजाब नहीं पहनती, साड़ी पहनती है। हमें तो खुशी होती है देख करके, हमारी ड्रेस पहनती है, शलवार सूट नहीं है। जाके सर्च इंजन में देख लिए, मेजर जनरल मालिकी, बहुत सारी आर्मी ऑफिसर्स हैं जो साड़ी पहनती हैं। सही कह रहे हैं, साड़ी पहननी चाहिए, आपके हिसाब से साड़ी पहननी चाहिए। जी लेकिन हिजाब नहीं पहनती है, हिजाब नहीं पहनती। भाई मैं हिजाब की बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल है, लेकिन कहीं के भी ड्यूटीज ऐसी होती, किसी कॉलेज है तो उनकी यूनिफॉर्म है, तो आप अगर वहां पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप नहीं पढ़ाएं, जाके कहीं और जाके पढ़ लें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सी फाइटर पायलट है, इनको मैं कोई फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ। ईरानियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट है लेडी, उसके फोटोग्राफ जो है बिना हिजाब के है। अभी ईरान में भी, ईरान जो सबसे ज्यादा वहां पर सख्ती से पेश आते हैं, फाइटर पायलट में हिजाब वाली भी फोटो आ गई, वो भी देख लीजिए आप। नहीं, वो फिर आपके सऊदी अरब की होगी, ईरान की नहीं। अभी हम बता रहे पूरे, हमको बात करनी थी, बीच में सऊदी अरब की नहीं है, ईरान की है। नहीं, आप है ना, मुझे बोलने दी। आपकी मिर्चें लगती जब मैं बोलता हूं। देखिए, हम आपको एक चीज को साफ साफ कह दें कि जिस मुल्क में रह रहे हैं आप, रिवाजुल मुल्क, उसको लेकर रहिए। जिस कॉलेज के अंदर हिजाब नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते, किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन कॉलेज में करा लीजिए। लेकिन अब जो रूढ़िवादिता की बात जो उन्होंने करी ना, वो वैसी साहब ने, वैसी साहब चाहते हैं कि हैदराबाद में जैसे रूढ़िवादिता आप लोगों ने करी, वहां जाकर के कि किस तरह से अरबी आते तो वहां की बेटियों से शादियां कर करके लेके गए, उस टाइम ये खड़े नहीं हुए। तो वैसी साहब, वो वैसी साहब जवान थे, राजनीति कर रहे थे और पूरे हम नहीं बिल्कुल बता रहा हूँ। आप लोग रूढ़िवादी बनाना चाह रहे, क्योंकि प्रॉब्लम आपके हैदराबाद में, पूरे भारत में बात कीजिएगा। आपको कुछ मालूम नहीं है, कहां की बात कहां मिला रहे हैं आप? हिजाब पे रहिए ना। विषय पर वापस आ जाते हैं। असगर अली खान, मैं फिर से एक बार बात साफ कर दूं कि बहस किस पर हो रही है। कलीमुल हफीज, सिकंदर रिजवी, दोनों को एक बार यह साफ कर दूं, बहस किस पर हो रही है। हिजाब पर पाबंदी नहीं है, बात यह हो रही है कि आप शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या पहनेंगे। शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को, कॉलेजों को यह अधिकार है कि वो तय करें कि यूनिफॉर्म क्या होगी और आपको यूनिफॉर्म पहननी होगी। स्कूल कॉलेज के बाहर आप क्या पहनेंगे, इस पर कोई रोक नहीं है। असगर अली खान, एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी का दिया। असगर अली खान, देख तो लीजिए आप। विशाल साहब जी, विशाल साहब जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे मुल्क का कानून भी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माने। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की पूरी इजाज़त है कि हम अपने अपने मज़हब के जो प्रैक्टिस हैं उनको ही माने और जिस तरीके से उस तरीके से माने। अब वरना हमें आर्टिकल 25, 26, 27 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट की बात अभी हो भी रही थी, उसमें हमें पूरा अधिकार है। आर्टिकल 21 ये पर्सनल लिबर्टी है भाई, हमारी चॉइस है हम क्या करें। अब आप आ जाइए, जो आप बात कह रहे हैं स्कूलों पर कि जो भी वो ड्रेस करेंगे वो हमें पहनना पड़ेगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसका वो कलर करते हैं भाई, आपकी स्कूल की ड्रेस ब्लू कलर की है, हमारा स्कार्फ भी ब्लू कलर का करते हैं। अगर कोई ब्लू कलर का पहन के नहीं आता है, ब्लैक आता है, तो आप रहने दें। मुझे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, अभी पेंडिंग है, उसकी तो बात ही, वो तो समझ लिए ना इधर है ना उधर है, ना यस है ना नो है। अभी हम उस पर ना कोई अमल कर सकते, ना हम उस पर कोई कमेंट कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा फिर हम उस पर देखेंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, इतने पढ़े लिखे लोग, रागी साहब जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाते होंगे ये बच्चों को, कैसी ये अपनी सोच रखते हैं, कितनी नफरत रखते हैं अपने दिल में कि सब क्रिटिसाइज करेंगे, नकाब को क्रिटिसाइज करेंगे, हिजाब को क्रिटिसाइज करेंगे। 17,000 लड़कियों ने वहां से अपने दाखिले खत्म करा दिए। आप क्या चाहते हैं?
मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं? देखिए पर्सनल असगर अली पर्सनल कमेंट नहीं करते ना, टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। संगीत रागी, ठीक है, अब आपने संगीत रागी का नाम लिया, उन पर आपने पर्सनल टिप्पणी की है, तो उनको मौका देना चाहिए अपनी बात का जवाब देने का। नहीं असगर अली खान, या तो आप टॉपिक पर रहते हैं या तो आप टॉपिक पर रहते हैं। अब आपने पर्सनल कमेंट कर दिया तो उनको भी मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। संगीत रागी बताइए, संगीत रागी दीजिए जवाब। पाकिस्तानी मुल्ला है, बंद करो इस बेहुदे को। नहीं ठीक है, ठीक आप भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना संगीत रागी, इसको निकालो मत कीजिए ना पर्सनल कमेंट। आप टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। असगर अली खान ठीक है, सुनिए आप जरा संगीत रागी, टॉपिक पर रहते हुए। मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, ये संघ के वो लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अच्छा ठीक है ना असगर अली, आप टॉपिक पर रहें क्या? अब टॉपिक पर बात कर लें। आपके पास तर्कों की कमी हो गई है, आपके पास जवाब नहीं है, तो अब आप पर्सनल कमेंट करने लग जा रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जा रहे हैं। मैं तो साहब ये कह रहा हूं, सिकंदर रिजवी, ठीक है सिकंदर रिजवी, 17,000 लड़कियों जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, पर्सनल कमेंट नहीं। सिकंदर रिजवी, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जहां पर हिजाब की जरूरत नहीं है और वहां की रेगुलर यूनिफॉर्म है, चाहे मैनेजमेंट स्कूल हो, चाहे मिलिट्री का ही कोई एकेडमी हो, तो वहां पे हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। अब आप कहिए कि हमारा मौलिक अधिकार है, अब आप कहिए सिखों से आप अपने को मिलाने लगते हैं, तो सिखों के एक जो उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है और हमारे यहाँ की फीमेल के स्टैंडर्ड एक डिफरेंट है। और खास करके जो अभी बहस जिस बात पे हो रही है कि हिजाब पहनेंगे, हम जबरदस्ती जिद है कि जहां पे हिजाब यूनिफॉर्म में नहीं है तो हम जरूर पहनेंगे, ये अब शुरू हुआ। आज से आपने 20 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया था? ये कुछ दिनों में जब से आप हिजाब की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है आप लोग, ये बहुत बड़ी गलतफहमी इन लोगों की है कि भारत की, ये भी भारतीय हैं सब लोग, इतनी बड़ी तादाद में भारत में मुसलमान रहता है तो उसको वजूद की लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है भाई? वो तो वैसे भी मेजॉरिटी में आ चुका, माइनॉरिटी में नहीं है मुसलमान। तो ये हिजाब को एक बहाना क्यों ढूंढते हैं? वैसी साहब भी कोई ना कोई बात हिजाब पे बोला करते हैं, हिजाब हिजाब हिजाब। इससे 20 साल पहले तो नहीं बोलते थे जब हिजाब पहने ही नहीं जाता था। अब वो कोई बात मैं कहूंगा तो बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है। मैंने तो एग्जाम्पल सबसे बड़ा पाकिस्तान दे दिया, वहां से बड़े कट्टरपंथी कहीं के नहीं है, यहीं से पढ़ के वहां जाके कट्टरपंथी है, लेकिन उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई मिलिट्री की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात मत करिए, हिंदुस्तान की बात करिए। हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। 52 पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात मत करिए, खास करके जहां पर मिलिट्री है। मैं फिर बता रहा हूँ, 3 या 4 ऐसे जहां पर मैंडेटरी है, बाकी कहीं नहीं है, क्योंकि ज्ञान पाकिस्तान की तारीफ करोगे, कभी बुराई करोगे, कभी पाकिस्तान को दोस्त बना लोगे, कभी दुश्मन बना लोगे, ये क्या बात है? पाकिस्तान को कहो तो आपको बुरा लगता है, आपको मुसलमान की तो जो त्रुटियां उस पर बोलो तो आपको बुरा लगता है। आपने क्या, आप देखिए ऐसा ठेका नहीं ले रखा सारे मुसलमानों का, भारत का 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ का आपने ठेका नहीं ले रखा। हिंदू को बुरा नहीं कहते, आप मुसलमान को क्यों बुरा कहते हैं? हिजाब की बात जो है जबरदस्ती दूसरे की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान को क्यों बुरा कहेंगे? आप बुरा कहेंगे, हमें बुरा लगेगा। हम हिंदू को बुरा नहीं कहते, आप मत भेजिए ना, जहाँ पे हिजाब अलाउड नहीं तो मत भेजिए। जिस आर्टिकल 14 और 25 के संविधान की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में उन आर्टिकल का बाकायदा बहुत साफ जिक्र किया गया है। उन आर्टिकल्स को ध्यान में रखकर ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिया था। इन आर्टिकल को हाईकोर्ट हमसे थोड़ा बेहतर समझता है, मैं ये मानता हूं।